हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया मस्त होगे, बढ़िया खुश रहा करो। ठीक है, जिंदगी में हमेशा खुश रहा करो। अब चलते हैं अपन लोग आगे। ठीक, कल की वीडियो के आगे तो अपन ने स्टार्ट किया है इकाई 1 यानी कि यूनिट 1, जिसका नाम है स्थिर विद्युत, और 12th बोर्ड में इसमें है 8 मार्क्स, 8 अंक। ठीक, फिर कल के टॉपिक के आगे चलते हैं। कल अपन ने किया था आवेश क्वांटीकरण का सिद्धांत, उसके आगे। ठीक, ओके। तो अब मालूम है आपको बचपन से कि सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। धनावेश धनावेश के बीच प्रतिकर्षण बल काम करेगा और ऋणावेश के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा और धनावेश व ऋणावेश के मध्य आकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, तो सजातीय आवेशों के मध्य होता है प्रतिकर्षण, विजातीय आवेशों के मध्य होता है आकर्षण। प्लस प्लस में प्रतिकर्षण, माइनस माइनस में प्रतिकर्षण और प्लस माइनस में आकर्षण। लेकिन दो आवेशों के मध्य जो प्रतिकर्षण या आकर्षण बल कार्य करता है, इस बल का परिमाण यानी कि मान कितना होता है, ये हम लोग मालूम करते हैं कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम से। ठीक है, तो दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान कितना होगा, ये हम लोग मालूम करते हैं कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम से। तो आज वही अपना टॉपिक है, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। क्या टॉपिक है? कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। सुनिए आराम से, इंपॉर्टेंट है, पूरा बेस है ये स्थिर विद्युत का। तो कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां शब्दों पर ध्यान देना कि ये जो कूलाम का नियम है, ये लागू होता है बिंदु आवेशों के लिए। ये लागू होता है बिंदु आवेशों के लिए। बिंदु आवेश का मतलब जो एक कण में निहित हो। ठीक है, तो ये जो कूलाम का नियम है, ये बड़ी बड़ी आवेशित वस्तुओं के मध्य कार्य नहीं करता है। ये कार्य करता है बिंदु आवेशों के मध्य। बिंदु आवेश का मतलब जो एक कण में निहित हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि। तो क्या है नियम, फिर से बोलते हैं। दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां परिमाण का मतलब यह है कि अगर एक आवेश ऋणावेश होगा, एक आवेश धनावेश होगा, तो अपने को ऋणावेश के साथ ऋण चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करना है, केवल उसका परिमाण लेना है। और आपको मालूम है कि परिमाण होता है हमेशा धनात्मक। इस पर और बातें कर लेंगे 1 मिनट के बाद। अब आगे सुनिए। अब मान लीजिए Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं, आवेश को दर्शाते हैं Q से। तो मान लीजिए Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं और इनके बीच की दूरी है R। ठीक, तो अतः दो बिंदु आवेशों के परिमाण Q1 व Q2, परिमाण का मतलब एक आवेश अगर माइनस होगा तो अपने को नियम में ऋण चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि परिमाण हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, तो मान लीजिए दो बिंदु आवेशों के परिमाण है Q1 और Q2 और इनके बीच की दूरी है R। तो कूलाम के नियम से इन दोनों आवेशों के मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, यह बल अगर हो F, तो यह बल F
समानुपाती होगा आवेशों के परिमाणों के गुणनफल की, यानी कि F समानुपाती Q1 इंटू Q2 एवं इन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहां पर अपन ने बीच की दूरी कितनी मानी है, R, तो यह बल व्युत्क्रमानुपाती होगा बीच की दूरी के वर्ग के, यानी कि F समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर कहां आएगा, अपॉन में, क्योंकि R स्क्वायर की एक ऐसा है व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो अगर दो आवेशों के परिमाण हो Q1 और Q2 और उनके बीच की दूरी हो R, तो कूलाम के नियम से उनके मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल समानुपाती होगा Q1 इंटू Q2 के और व्युत्क्रमानुपाती होगा R स्क्वायर के। अब यहां पर Q1 और Q2 ये हैं इन आवेशों के परिमाण यानी कि मान, और R है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। बहुत बढ़िया। अब आगे चलो। अब जिंदगी में कभी भी समानुपाती को हटाकर अगर आप लगाओगे बराबर, तो दाहिने पक्ष में आप एक नीतांक यूज करोगे, आप एक स्थिरांक यूज करोगे। तो यहां पर जो स्थिरांक यूज करते हैं उस स्थिरांक को दुनिया वाले दर्शाते हैं स्मॉल के से, कैपिटल के नहीं, स्मॉल के से। तो समानुपाती हटाया, बराबर लगाया, तो दाहिने पक्ष में आएगा नीतांक। यहां नीतांक जो लगाते हैं वो रहता है स्मॉल के। आगे क्या है, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। कूलाम का नियम लेंदी है, बड़ा है, अभी स्टार्ट हुआ है, आगे आगे सुनते जाइए। ठीक, तो यहां पर क्या मिला अपने को, F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां K नीतांक है, इसे कहते हैं स्थिर विद्युत बल नीतांक। क्या कहते हैं इसको, स्थिर विद्युत बल नीतांक। इसका मान निर्भर करता है आवेशों के मध्य उपस्थित माध्यम की प्रकृति पर एवं मापन पद्धति पर। मापन पद्धति का मतलब आप कौन सी पद्धति यूज कर रहे हैं, SI या CGS। तो यहां पर आपको लिख देते हैं, यहां K स्मॉल के स्थिर विद्युत बल नीतांक है। इसका मान, ठीक, इसका मान निर्भर करता है आवेशों के मध्य उपस्थित माध्यम की प्रकृति, यानी कि दोनों आवेशों के मध्य माध्यम क्या है, वायु है, जल है, तेल है, अभ्रक है, कांच है, इस बात पर। तो यहां के स्थिर विद्युत बल नीतांक है। इसका मान आवेशों के मध्य उपस्थित माध्यम की प्रकृति एवं मापन पद्धति पर निर्भर करता है। ठीक, हटते हैं बोर्ड के सामने से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स में लिख लीजिएगा। हट जाते हैं हम। ठीक, यहां समझ में आ रहा है, यहां क्या लिखा है, यहां स्मॉल के स्थिर विद्युत बल नीतांक है। इसका मान आवेशों के मध्य उपस्थित माध्यम की प्रकृति एवं मापन पद्धति पर निर्भर करता है। चलो अब चलते हैं आगे। कूलाम का नियम स्टार्ट किया है, अभी खत्म नहीं हुआ है। यह है आपका समीकरण 1, इसको हम यहां लिख देते हैं, F बराबर स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यह है आपका समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 1 में K है स्थिर विद्युत बल नीतांक। K एक नीतांक है, इसे कहते हैं स्थिर विद्युत बल नीतांक।
और Q1 व Q2 इन आवेशों के परिमाण हैं, यानी कि मान है, और परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो अगर सवाल में एक आवेश ऋणात्मक होगा तो यहां पर अपन लोग उसके साथ ऋण चिन्ह यूज नहीं करेंगे। और R है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और K नीतांक है, इसे कहते हैं स्थिर विद्युत बल नीतांक। इसका मान निर्भर करता है आवेशों के मध्य उपस्थित माध्यम की प्रकृति पर, यानी कि आवेशों के मध्य माध्यम क्या है, वायु है, निर्वात है, जल है, अभ्रक है, तेल है, इस बात पर। अब चलते हैं आगे। आगे सुनो, आगे सुनो, चल रहा है कूलाम का नियम। अब अगर पद्धति हो SI, पद्धति हो SI और आवेशों के मध्य माध्यम हो वायु या निर्वात, तो SI पद्धति में वायु या निर्वात की उपस्थिति में, तो अगर पद्धति कौन सी हो SI और दोनों आवेशों के मध्य माध्यम हो वायु या निर्वात, तब इस स्थिति में इस नीतांक स्मॉल k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस संकेत को बोलते हैं एप्सिलॉन, और इसको जीरो नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे नॉट। तो अगर पद्धति हो SI और आवेशों के मध्य माध्यम हो वायु या निर्वात, तब इस नीतांक स्मॉल k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट स्वयं एक नीतांक है। इसे कहते हैं वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। लिख देते हैं यहां, जहां एप्सिलॉन नॉट, क्या बोलोगे, एप्सिलॉन नॉट नीतांक है। इसे वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, हटते हैं बाजू से। अब यहां K के स्थान पर आप रख दो इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को। पहले एप्सिलॉन नॉट में और बातें कर लेते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट स्वयं एक नीतांक है, इसे कहते हैं वायु निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, और विद्युतशीलता का तात्पर्य क्या है, शॉर्ट में आपको जल्दी से बताते हैं। ठीक है, तो जिन माध्यमों में आवेश का संचरण आसानी से होगा, हम कहेंगे उसकी विद्युतशीलता अधिक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन लोग जल और धातु की बात करें, तो जल की तुलना में धातु में, यानी कि चालकों में, धातुओं में आवेशों का चालन ज्यादा सरलतापूर्वक होता है। तो हम कहेंगे कि जल की तुलना में धातुओं की विद्युतशीलता अधिक है। इस पर और बातें करेंगे बाद में। अच्छा, तो अब ये जो समीकरण नंबर 1 है, यहां स्मॉल k के स्थान पर रुक जाइए, और सुनिए। तो एप्सिलॉन नॉट को आप कहते हैं वायु निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, और इसका मान आपको बता दें पहले। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणित 10 की घात ऋण 12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर की घात ऋण 2। ठीक है, तो जो एप्सिलॉन नॉट है इसका मान होता है 8.85 गुणित 10 के ऋण 12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर की घात ऋण 2।
एप्सिलॉन नॉट का ये मात्रक कैसे आया है इस पर अभी बात करेंगे आज ही। अब अगर अपन लोग क्या करें, ये जो समीकरण नंबर 1 है इसमें स्मॉल के स्थान पर ये रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या होगा, अपने को एसआई पद्धति में वायु और निर्वात की उपस्थिति में दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का सूत्र प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड में जगह नहीं है, हम बाजू हटते हैं, स्क्रीनशॉट लो, फिर उसको हम मिटाते हैं। चलो, ठीक, इसका मात्रक कैसा है आपको बाद में बताएंगे आज ही क्लास में। तो अपन लोग क्या करें, समीकरण 1 में के स्थान पर ये रख दें। अतः समीकरण 1 से के स्थान पर इसको रखो तो मिल जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। समीकरण नंबर 2, और समीकरण 2 को साल भर के लिए आप याद कर लो। क्या याद कर लो कि एसआई पद्धति में वायु या निर्वात की उपस्थिति में दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाले बल का सूत्र होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। और आगे बात करेंगे, यहां तक हो गया है, फिर आगे सुनो। फिर आगे सुनो। अब अगर आप क्या करें, यहां पर पाई का ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप क्या करें, एक कुछ मत करो, पहले हम बता दें कि यहां से कि एप्सिलॉन नॉट का जो हमने आपको मान लिखवाया था 8.85 × 10⁻12, उसे मात्रक लिखवाया था, तो वो मात्रक कैसे आया था देखो, मात्रक बताते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट को आप इधर ले आओ बल के स्थान पर, किसको, एप्सिलॉन नॉट को यहां ले आए, और जो बल था F उसको यहां ले आओ। और अब देखो यहां से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकल जाएगा। Q1 का आवेश, Q1 का मात्रक कूलाम, Q2 का मात्रक कूलाम, कूलाम गुणित कूलाम, कूलाम स्क्वायर। F का मात्रक न्यूटन, जाएगा ऊपर न्यूटन इनवर्स। R है दूरी, मात्रक मीटर, मीटर स्क्वायर, जाएगा ऊपर मीटर की घात ऋण 2। तो ऐसे मात्रक आया था एप्सिलॉन नॉट का। चलो गोली मारो, वापस आ जाएं, जो सूत्र था वही लिख दें। हाँ, अब समीकरण 2 के आगे सुनो। अब अगर आप क्या करें, यहां पाई के स्थान पर मान रखें 3.14 यानी कि 22/7, और एप्सिलॉन नॉट का जो मान बताया था उसको रखें 8.85 गुणित 10⁻12, और इस पूरी राशि का मान कैलकुलेट करें। ठीक है, तो यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात करने के लिए यहां पाई का मान रख दें 3.14, एप्सिलॉन नॉट का मान रख दें 8.85 गुणित 10⁻12, और इस पूरी राशि का मान गणना करके निकालें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान आता है 9 गुणित 10⁻9, 9 गुणित 10⁻9 यहां लिख देते हैं, क्योंकि ठीक है इसको हल करने पर मान कितना आएगा 9 गुणित 10⁻9। तो समीकरण 2 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर यह मान रख दो इसका अंकों में। अतः F बराबर कितना मान इसका 9 गुणित 10⁻9। ठीक है, रटना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, 9 गुणित 10⁻9। आगे बोलो Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3, इसको भी आप याद कर लो। समीकरण 2 और 3 को याद कर लो। क्या याद कर लो कि एसआई प्रणाली में वायु निर्वात की उपस्थिति में दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाले बल का सूत्र होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर।
जहां Q1 और Q2 आवेशों के परिमाण हैं और R दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, और ये पूरा एक नीतांक है, और इस नीतांक का मान होता है 9 गुणित 10⁹ दोनों का मतलब एक ही है। समीकरण 3 और 2 में अंतर यह है कि हमने यहां पर 1/4 का मान रख दिया। तो ये दोनों समीकरण 2 और 3 यूज कब करोगे, जबकि सवाल में प्रणाली कौन सी हो, SI, और दोनों आवेशों के मध्य माध्यम क्या हो, वायु या निर्वात। अब हम आगे बात करेंगे कि अगर दोनों आवेशों के मध्य माध्यम वायु या निर्वात को छोड़कर अगर कोई अन्य माध्यम होगा, दोनों आवेशों के मध्य जल होगा या तेल होगा या कांच होगा, तब सूत्र क्या लगेगा। यह सूत्र कब लगेगा, 2 और 3 वाला, जबकि आवेशों के मध्य माध्यम क्या हो, वायु या निर्वात। ठीक है, हटते हैं यहां पर, स्क्रीनशॉट लो। अब समीकरण 3 के आगे चलेंगे। चलो आगे चलते हैं, 3 के बाद है। हाँ, अब अगर प्रणाली हो SI, मापन पद्धति कौन सी हो, SI, तो SI पद्धति में वायु निर्वात को छोड़कर अन्य माध्यम की उपस्थिति में, प्रणाली कौन सी हो, SI, लेकिन आवेशों के मध्य माध्यम वायु निर्वात को छोड़कर कोई अन्य माध्यम हो, तब बल का सूत्र क्या होगा, यह मालूम करते हैं। तो इस केस में ये जो स्थिर विद्युत बल नीतांक है, यानी कि स्मॉल के, इस नीतांक स्मॉल के का मान हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, जहां कैपिटल के स्वयं एक नीतांक है। इसे कहते हैं माध्यम का, कौन सा माध्यम, जो कि दोनों आवेशों के मध्य उपस्थित होगा। तो के स्वयं एक नीतांक है, इसे कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। आगे सुनो है। फिर कुछ लेखक लोग, कुछ राइटर्स लोग के स्थान पर, कुछ लेखक लोग कैपिटल के स्थान पर संकेत यूज करते हैं एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो कुछ लेखक लोग कैपिटल के स्थान पर संकेत यूज करते हैं एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर को कहते हैं माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। एप्सिलॉन आर को कहते हैं माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। के और एप्सिलॉन आर दोनों का मतलब एक ही है। तो कुछ लेखक लोग क्या यूज करते हैं, कैपिटल के, इसे कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, और कुछ लेखक लोग के स्थान पर यूज करते हैं एप्सिलॉन आर, इसे कहते हैं माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। दोनों का मतलब एक ही है, ये हमने एरो लगा दिया, दोनों का मतलब एक ही है, यहां लिख देते हैं। जहां कैपिटल के या एप्सिलॉन आर माध्यम का परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता है, और अपन लोग भविष्य में एप्सिलॉन आर यूज ना करके भविष्य में अपन लोग यूज करेंगे कैपिटल के, या आपकी बुक से उसमें कैपिटल के ही मिलेगा, तो अपन लोग कैपिटल के यूज करेंगे। तो यहां कैपिटल के या एप्सिलॉन आर ये एक नीतांक है, इसे कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, हाँ, यहां तक पहुंच जाओ, फिर इसको मिटा देंगे हम। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 में स्मॉल के, जिसे आप कहते हैं स्थिर विद्युत बल नीतांक, इसके स्थान पर यह मान रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो अपने को बल का सूत्र मिल जाएगा उस केस में जबकि दोनों आवेशों के मध्य
वायु निर्वात को छोड़कर अन्य माध्यम हो, आवेशों के मध्य जल हो या कागज हो या कांच हो या तेल हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, फिर आप नोटबुक में नोट कर लेना। इसका भी अपन यूज नहीं करेंगे, इसी का यूज करेंगे आगे। अतः समीकरण 1 से, समीकरण 1 में स्मॉल के का ये मान रख दो, तो बल का सूत्र मिल जाएगा F बराबर स्मॉल के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। आगे क्या है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 तक पहुंच जाओ। चलो, हो गया। अब भ्रमित बिल्कुल मत होना। अब सटीक शब्दों में आपको बिल्कुल याद करा दें, सटीक शब्दों में याद करा दें कि एसआई पद्धति में वायु या निर्वात की उपस्थिति में, एसआई पद्धति में वायु निर्वात की उपस्थिति में दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का सूत्र रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो कि आपने लिखा था समीकरण नंबर 2 में। और अगर वायु निर्वात को छोड़कर आवेशों के मध्य कोई अन्य माध्यम होगा, तो यहां साथ में आ जाएगा कैपिटल K, जो लिखा था समीकरण नंबर 4 में। तो प्रणाली कौन सी हो, एसआई, और पूरे बोर्ड एग्जाम में प्रणाली एसआई चलेगी, सीजीएस नहीं चलती है। एसआई पद्धति में अन्य माध्यम की उपस्थिति में दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का सूत्र रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यह था अपना समीकरण नंबर 4, जहां कैपिटल K स्वयं एक नीतांक है। इसे कहते हैं माध्यम का, यहां लिख देते हैं, इसे कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक, तो आज आपने क्या याद किया कि कूलाम के नियम के अनुसार एसआई पद्धति में वायु निर्वात की उपस्थिति में दो आवेशों के मध्य, ठीक है, दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाले बल का मान रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन नॉट नीतांक है। इसे कहते हैं वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, और Q1 Q2 है आवेशों के परिमाण, यानी कि यहां पर आवेश के साथ ऋण चिन्ह का यूज नहीं करना है। अगर एक आवेश ऋण दिया जाएगा तो आपको धन ही लेना है, क्योंकि परिमाण हमेशा धनात्मक होता है, पढ़ा है मैथमेटिक्स में। और R है आवेशों के बीच की दूरी। फिर अगर पद्धति होगी वही एसआई और आवेशों के मध्य माध्यम वायु निर्वात को छोड़कर कोई अन्य माध्यम होगा, तब बल का सूत्र हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां K खुद एक नीतांक है। इसे कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, और K का मान कितना है सवाल में आपको दिया जाएगा कि भाई K का मान 4 है या K का मान 3 है, ये आपको दिया जाएगा। रटना नहीं है, आपको याद नहीं करना है K का मान किस माध्यम के लिए कितना है। अच्छा, ठीक है, तो आज यहीं तक कंप्लीट करो, कूलाम का नियम याद करो। फिर कल की क्लास में कूलाम के नियम पर और बातें करेंगे और कूलाम के नियम पर कराएंगे सवाल। ठीक है, ओके, ठीक, तो आज अपन लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। ठीक, बढ़िया, खुश रहो।